नमस्कार दोस्तों, मेरे यूट्यूब चैनल सिविल सर्विसेज एकेडमी में आपका स्वागत है। कैसे हैं आप लोग और कैसी चल रही है आपकी मेडिकल की तैयारी? तो काफ़ी मित्र तो काफ़ी परेशान हैं कि मतलब मेरा एडमिट कार्ड नहीं आया या महाराजगंज का आ गया, सहारनपुर का आ गया, गाज़ियाबाद का आ गया। तो भाई देखो डरने की चाहे परेशान होने की कोई बात नहीं है। थोड़ा टाइम लगेगा, जैसे मान लो आज है संडे, तो मान के चलो मंडे, ट्यूसडे मतलब सोमवार, मंगलवार, बुधवार इतने दिन में तो 15 तक तो आ ही जाना है। या हो सकता है किसी-किसी का लेट हो, जैसे जो अदर स्टेट वाले हैं उनका थोड़ा लेट होगा ना, क्योंकि उनके या तो फ़ोन करके बुलाया जाए अदर स्टेट वालों को या बाय पोस्ट वहाँ पे मतलब इनका एडमिट कार्ड भेजा जाए, ठीक है? अब बात करते हैं देखो, जैसे कि काफ़ी बच्चे परेशान थे कि मतलब कि डॉक्यूमेंट क्या लगेंगे, काफ़ी लोग अब तरह-तरह से अब एक जगह वायरल हुआ, वहाँ पे लिखा है राजपत्रित लगेंगे, एक जगह का आया हरदोई का आया, वहाँ पे लिखा है संभ्रांत व्यक्ति का है। तो देखो जो संभ्रांत व्यक्ति का बनवा लिया है, तो परेशान होना, बन गया तो ठीक है, नहीं बना है तो भी परेशान नहीं होना, क्योंकि देखो अभी आपका एप्लीकेशन का जब ये आपका एडमिट कार्ड आएगा ना, तो उसमें फॉर्मेट लिखा रहेगा, क्या-क्या डॉक्यूमेंट लगेगा, सब उसमें लिखा रहेगा, ठीक। अब यहाँ बात करते हैं कि जो मित्र हमारे अभी क्या नाम है बीटीसी, बीएड या बीकॉम या मतलब बीएससी, एमएससी जो भी कर रहे हो, ठीक है? एकेडमी जो पढ़ाई चल रही है, जैसे देखो वो काफ़ी परेशान है कि भैया मान लीजिए हमारा क्या होगा? अभी जैसे बहुत लोगों का बीए फर्स्ट ईयर है, किसी का सेकंड ईयर है, तो देखो भाई दिक्कत तो होगा, क्योंकि 2 जगह आप एक एक समय में 2 जगह आप उपलब्ध नहीं हो पाओगे, कि सोच रहे हो कि मैं ट्रेनिंग भी कर लूँ और अपना पेपर भी दे लूँ, तो ये मुश्किल होगा, ठीक है? तो जो लड़का अगर बीएससी फर्स्ट ईयर या बीए फर्स्ट ईयर या बीकॉम जो भी हो, फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर में हो, तो गवर्नमेंट कॉलेज में प्रॉब्लम क्या है, गवर्नमेंट कॉलेज में 75% प्रेजेंट मांगते हैं, मतलब उसमें आपको उपस्थिति होना अनिवार्य है। तो जब आप अंडर ट्रेनिंग रहोगे, तो अंडर ट्रेनिंग में वहाँ पे आना आपको मुश्किल है, समझ रहे हो? तो गवर्नमेंट वालों को थोड़ा दिक्कत होगा, खासकर जो जिनका फर्स्ट ईयर है या सेकंड ईयर है। हाँ, ये है कि जिनका थर्ड ईयर है, फाइनल ईयर है, चाहे बीटीसी हो, चाहे बीकॉम हो, चाहे जो भी हो, पॉलिटेक्निक, आईटीआई जो भी आप कर रहे हो। अगर आपका लास्ट सेमेस्टर है या आपका फाइनल होने वाला है, तो आपको देखो, आप वहाँ ट्रेनिंग सेंटर जहाँ की आपकी जेटीसी या आरटीसी चल रही है, वहाँ पे आप अधिकारियों से बात करके, वहाँ पे आप छुट्टी के लिए अनुमति ले सकते हैं। जैसे देखो बात करते हैं, अगर आपकी पूरी ट्रेनिंग में जैसे जब 6 मंथ की ट्रेनिंग चल रही थी, तो 8-9 दिन छुट्टी मिलते थे। अब बात करते हैं 9 महीने की जब ट्रेनिंग चली आपकी आरटीसी वगैरह, तो मान लो 9 छुट्टी हो गए, बीच में आपका रविवार आएगा, फिर इसमें सामूहिक छुट्टी होते हैं, तो मोटा-मोटी कुल छुट्टी मिलाकर 15 दिन छुट्टी तो मोटा-मोटी रख सकते हैं आप, ठीक है? अब दिक्कत क्या है कि यार लोग झूठ भी बोलते हैं ना कि मेरा एग्जाम है, वो एग्जाम है, फर्जी एप्लीकेशन वो क्या नाम है, अब एडमिट कार्ड बनवा लेते हैं। तो सबको अभी बताओ 60,240 लड़के ट्रेनिंग जाएँगे, तो मान लो एक एक ट्रेनिंग सेंटर में 500-600 लड़के रहेंगे, तो क्या सबको छुट्टी तो मिलना मुश्किल है, समझ रहे हो? तो उनके ऊपर है, अगर आप परमिशन आपको अगर आपको मिल जाएगा। ट्रेनिंग देखो अंडर ट्रेनिंग में थोड़ा दिक्कत पड़ता है। अगर आपका फाइनल ईयर है तो आपको मिल जाएगा, बाकी फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर दिक्कत होगा। प्राइवेट में तो मान लो चल जाएगा इस साल। जैसे देखो बहुत मित्रों का क्वेश्चन ये था, जैसे मान लीजिए आपका एग्जाम चल रहा है, मान लो 4-5 पेपर है। आज पेपर 7 तारीख को पढ़ा, फिर अगला 14 को, फिर 21 इस तरह पढ़ रहा है। तो आप एक काम करना, देखो छुट्टी तो ऐसे मिल नहीं पाएगी, ठीक? जैसे मान लो अब छुट्टी ये तो नहीं है कि आज चले जाओ फिर 10 दिन बाद चले जाओ। तो आप ये कर सकते हो, आप नेक्स्ट ईयर जब आप आरटीसी क्लियर कर लोगे, जब आप जॉब में आ जाओगे, जब आपकी आरटीसी क्लियर हो जाएगी, तो जैसे नहीं बैक पेपर को देख के उसको पास पास कर लेना, वहाँ से वो डाउट क्लियर हो जाएगा और आपको बाद में मतलब अनुमति आपको मिल जाएगी। जब आप ट्रेनिंग क्लियर कर लोगे ना, तो कोई भी फॉर्म भरते हो, जैसे देखो मैं अभी ओ लेवल का फॉर्म भरा था, ओ लेवल का फॉर्म अभी मैं पेपर दे के आया था, गोरखपुर मेरा सेंटर था, जब ये आप लोग का दौर चल रहा था, उसी समय हमारा पेपर था जनवरी में ही, तो मैं गया था देने के लिए। तो वहाँ पे जब ये आपका वो चल रहा था, क्या नाम है, डीपीएसटी, तब मैं गया था। तो हम उसके लिए हम परमिशन लिए, जब हम फॉर्म भरे थे ना, तो उसके बाद हम एप्लीकेशन डाल दिए थे कि हम हमको इसका परीक्षा देना है और हमको अनुमति चाहिए, तो हमको अनुमति मिल गई थी। इससे फ़ायदा क्या होता है, जैसे मान लो ओ लेवल मैं कर रहा हूँ, आगे मुझे एसआई या एसआई जो भी मतलब मुझे देना है, उसमें हमको आसानी से एनओसी मिल जाएगी, मतलब कि बाद में कोई लोचा ना होगा ना कि आपने कोई हमसे माँगा नहीं था, मतलब कैसे आप चले गए, समझ रहे हो आप? तो आपको परमिशन लेना पड़ेगा किसी भी एग्ज़ाम के लिए, उससे कोई दिक्कत नहीं पड़ता, ठीक है? आपकी ये दिक्कत, ये प्रॉब्लम क्लियर हो गई। अब बात करते हैं, काफ़ी लोगों की टेंशन है कि राजपत्रित अधिकारी। तो राजपत्रित अधिकारी अगर पुलिस विभाग में गए, तो मान लो थाने से एसपी, डीएसपी सब कहीं आप करा सकते, डीआईजी, डीजीपी, तो यहाँ पे आप लोग जा नहीं पाओगे, समझ रहे हो आप? तहसीलदार हो गए, इनसे देखो सबसे अच्छा क्या करा ना, अगर आपको देखो अगर जो व्यक्ति जो मतलब हमारे मित्र जो वीडियो देख रहे हैं, अगर आप संभ्रांत व्यक्ति या प्रधान वाला बनवा लिए हैं, तो डरो मत कि अब नहीं चलेगा तो क्या होगा, ये परेशान नहीं होना। बन गया तो कोई दिक्कत नहीं, नहीं बना है तो आप इंतजार कर लीजिए। आपका जब एडमिट कार्ड आएगा, उसमें लिखा रहेगा फॉर्मेट में ना
कि मतलब एडमिट कार्ड में लिखा रहेगा किसका किसका बनवाना है, ठीक है। क्योंकि देखो हर जगह अलग है। अभी हरदोई का देखा हूँ, उसमें लिखा संभ्रांत व्यक्ति, और एक हमीरपुर का देखा हूँ, उसमें राजपत्रित अधिकारी लिख दिया है। तो इससे आप परेशान ना, जब आप जैसे मान लो आपका लखनऊ का हो या गोरखपुर के हो, तो आपके जब एडमिट कार्ड आएंगे मेडिकल के 15 अप्रैल तक सबके आ जाएंगे, ठीक है। उसके आसपास फोन होना आ जाएगा थाने से, और आपका थाने से ही आएगा, ठीक। थाने से आएगा, थाने से नहीं आ पाएगा तो आपकी चौकी पे जो नजदीकी चौकी पुलिस लाइन होगी, आप वहां पे आप ले सकते हैं, या तो आपको फोन करके बुलाया जाएगा, ठीक। अब बात करते हैं डॉक्यूमेंट कैसे बनेगा राजपत्रित वाला। तो देखो आप अधिकारी के पास तो जा नहीं पाओगे, अगर तहसीलदार है आप वहाँ तो वहाँ जा बनवा सकते हो। सबसे अच्छा क्या, देखो मैं बनवाया था जब हमारा डीपीएसटी चल रहा था, तो उसमें लगा था, तो हम बनवाए थे। जो स्वास्थ्य केंद्र में जो डॉक्टर नहीं थे गाँव में जो स्वास्थ्य केंद्र होता है, वहाँ पे आप जब जाओगे ना, देखो जब आप जाना जाना बनवाने, तो अब फोटोकॉपी लेके ना जाना, अपने ओरिजिनल डॉक्यूमेंट, आधार कार्ड, पैन कार्ड और हाई स्कूल इंटर का मार्कशीट लेके जाना। क्योंकि जो गैजेट ऑफिसर होता है ना, वो आपका ओरिजिनल मार्कशीट देखेगा तभी बनाएगा, समझ रहे हो। क्योंकि अगर उसने वेरीफाई कर दिया, अगर आपका इन फ्यूचर आप फर्जी पाए गए, तो उसके ऊपर कार्रवाई होगी ना, कैसे आपने इसको वेरीफाई किया था। तो अपने ओरिजिनल डॉक्यूमेंट लेके जाना, आधार, पैन कार्ड, और पुलिस का एडमिट कार्ड भी लेते जाना। बता देना कि सर हमारा पुलिस में हुआ है, इसीलिए हम गैजेट ऑफिसर का मांगा गया, तो मैं वहाँ पे आराम से बना देंगे। एक तो स्वास्थ्य केंद्र वाला हो गया। अगर वहाँ नहीं हो पा रहा है, अगर आप गाँव के हैं, तो आपके गाँव में जो ब्लॉक होता है, ब्लॉक पे जाओ, ब्लॉक पे जाके वहाँ से डॉक्टर से बनवा सकते हो। फिर एक कोई पशु डॉक्टर होते हैं गाँव में, उनसे बनवा सकते हो। अगर वहाँ भी नहीं बन पाता, तो आप जहाँ पे आप बीए बीएससी कर रहे हैं, वहाँ पे जो आपका मतलब प्रधानाचार्य, मतलब जो वहाँ तो प्रिंसिपल होते हैं ना कॉलेज वाले, आप वहाँ से बनवा सकते हो, ठीक। राजपत्रित हो गया। देखो जो संभ्रांत व्यक्ति या प्रधान वाला बनवा लिया, परेशान नहीं होना, बन गया तो ठीक है, नहीं बनवाया है तो इंतजार कीजिए। बात करते हैं शपथ पत्र की। तो शपथ पत्र देखिए, अगर नहीं बनवाया तो फॉर्मेट का इंतजार कर लीजिए। फॉर्मेट तो वही रहेगा जो हमने टेलीग्राम में डाल रखा है। कोई देखो टेलीग्राम में हमने बहुत कुछ डाल रखा है, आप वहाँ पे ज्वाइन होकर आप अपना देखो, वहाँ पे कम से कम 1800 2000 करीब में लड़के हैं, मैक्सिमम यूपी पुलिस सिलेक्टेड है। वहाँ पे हमने सब प्रोसेस डाल दिया है कि कैसे मेडिकल के दिन क्या क्या होगा, आंखों की जांच कैसे होगी, सब कुछ मैं बाई स्टेप डाल दिया हूँ। आप वहाँ जाके पढ़ के हेल्प ले सकते हैं। जिनकी आंखें में दिक्कत हो क्या करें, कैसे करें ठीक, कैसे वो मेडिकल पास हो जाएंगे, पूरा बाकायदे से समझाया गया है, ठीक है। राजपत्रित क्लियर हो गया, आपका डॉक्यूमेंट क्लियर हो गया। डॉक्यूमेंट देखो, जो आपका डीपीएसटी में लगा था वो पूरा लेके जाना है, ठीक। उसके दो दो सेट फोटो कॉपी कराकर 100 प्रमाणित, मतलब उस पे साइन करके ले जाना, ठीक है। आधार कार्ड, पैन कार्ड, ओरिजिनल फोटो कॉपी दोनों ले जाना। अब बात करते हैं एक्सटेंशन की, कि ट्रेनिंग में मतलब कि मान लो हम जैसे 17 जून को अगर जेटीसी है, तो हम कैसे लेट थोड़ा हो जाए। जैसे कि मान लो जिनके एक्सीडेंट हुए हैं, चाहे जिसमें बहुत लोग होते हैं, किसी के एक्सीडेंट हुए हों, तो कैसे लेट होना। देखो बात करना क्या है, उसका तरीका दो है। या तो आप जेटीसी सेंटर पे जाओ, जहाँ आपका जेटीसी सेंटर है, जहाँ मान लो जैसे गोरखपुर या लखनऊ जहाँ पे आपका जेटीसी हो रहा है, आप वहाँ जाओ और वहाँ के अधिकारियों से अपनी प्रॉब्लम बताओ। तो देखो वो उनके विवेक के ऊपर डिपेंड करता है कि वो आपको एक्सटेंशन देते हैं या नहीं, ठीक। पहला तरीका तो ये हो गया। दूसरा तरीका कहा, जहाँ से आपका ज्वाइनिंग लेटर आता है, ठीक है, वहाँ पे आप बाई पोस्ट या ईमेल आईडी या फैक्स जो भी अपनी प्रॉब्लम, जैसे मान लो आपकी शादी हो, जैसे कि फॉर एग्जांपल मान लो 17 जून को जेटीसी शुरू हो रही है, तो मान लो आपको उसी दिन शादी हो, या कोई एक्सीडेंट, किसी का एक्सीडेंट हुआ पैर, या आप कोई ऑपरेशन कराए हो, या आपका कोई एग्जाम हो, आप एक्सटेंशन लेना चाहते हो, महीना 2 महीना या 6 महीना, जैसा मतलब आप लिख के दोगे कागज पे, जहाँ से वो आपका ज्वाइन लेटर इशू हुआ है, उसी पते पे आपको लिख के भेजना है। बाई फैक्स पोस्ट, बाई पोस्ट कर सकते हैं, या आप ईमेल भी कर सकते हैं, ठीक है। और अपना वैलिड प्रॉब्लम, जो आपका प्रॉब्लम है, जैसे मान लो एक्सीडेंट हुआ है तो आपको दर्शाना है, ठीक। मतलब कागज वगैरह लगाना जो भी हो, शादी कार्ड वगैरह जो प्रॉब्लम हो, उसका वैलिड कागज लगाइए। अब उनके ऊपर डिपेंड करता है कि आपको कितने दिन का, आपको मतलब कितने दिन का टाइम देते हैं, जैसे महीना दिन, 2 महीना, 6 महीना, 3 महीना, उनके विवेक के ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। आपको मिल जाएगा, कम से कम 30 दिन तो मिल ही जाएगा मेरे हिसाब से। बाकी तो अगर आपका मेजर प्रॉब्लम है, ज्यादा ज्यादा दिक्कत है, तो आपको 2 महीना, 6 महीना हो सकता है। तीसरा ऑप्शन क्या है, आप जेटीसी या मत करा लो, आरटीसी थोड़ा लेट हो जाओ, लेट जो है वो खुद फोन करेंगे। अधिकारी मेडिकल मेडिकल बनवा कर अधिकारी पास ले जाओ, बता दो मेरी ये समस्या, कागज दिखा दो वहाँ पे। तो अधिकारी के ऊपर डिपेंड करता है कि आपको कितने दिन तक छुट्टी मतलब एक्सटेंशन दे सकता है। महीना दिन तो नॉर्मल मिल जाता है, महीना 2 महीना जैसे आपका जितना मेजर प्रॉब्लम होगा उसके हिसाब से, ठीक है। अब देखो, अब बात करते हैं केस केस वालों की ट्रेनिंग क्या लेट हो सकती है। देखो, अगर पहली बात तो क्या है, आपके ऊपर कोई एफआईआर, आपके ऊपर कोई एफआईआर हो या कुछ भी हो, आपको हर जगह कमेंट नहीं करना वीडियो में कि भैया मेरे ऊपर एफआईआर है, या तो कुछ भी चीजें हैं
सबके सामने शेयर नहीं करना है, मतलब बताओ कि डेडोरा पीटो को मेरे ऊपर फलाने के सही हो गया, वो हो गया। भाई गाँव वाले लास्ट दिन फँसा देंगे, फिर आपकी ट्रेनिंग लेट हो जाओगे। देखो लेट होगा क्या, सैलरी लेट मिलेगी। जितना दिन आप जीटीसी जॉइन करोगे, उतने रुपए का नुकसान होगा, समझ रहे हो आप? प्रॉब्लम तो ये होता हो सकता है आपकी जीटीसी पूरी लेट लेट हो जाए, महीना दिन, आरटीसी भी लेट हो जाए, ठीक? तो देखो अगर आपके ऊपर कोई, जैसे आपके ऊपर कोई केस है, सुलह नहीं हो पाया है, पहली बात क्या है कि बच-बचा के रहो गाँव में, कोई गाली-गलौज करता है, कुछ भी करता है, थोड़ा दूर रहो, ठीक है? इस काम से सुलह निकाल दो, कोई जवाब नहीं देना है। हम तो कह रहे हैं रिश्तेदारी में चले जाओ, घर रहो ही ना। न न रहेगी बाँस, न बजेगी बाँसुरी, ना घर पे रहोगे, ना कोई दिक्कत होगा। देखो प्रॉब्लम क्या है, मान लो अगर तुम्हारे मम्मी-पापा या भाई-बहन से कोई झगड़ा करेगा, तो तुम जाओगे ज़रूर, जाओगे तो तुम्हारा नाम डलवा देंगे, फिर परेशान रहोगे, समझ रहे हो? फर्जी नाम लिखवा देंगे, जो पट्टीदार होते हैं बहुत दुष्ट होते हैं, लिखवा देते हैं। हम लोग भी बहुत परेशान हुए थे जब हुए थे, ठीक है? होने के बाद जब आप ज्वाइन कर लो तो कोई आपसे बोलेगा ही नहीं गाँव में, ठीक? अगर मान लो किसी मित्र के ऊपर कोई केस हो, तो उनको देखो डरने की ज़रूरत नहीं है कि उनकी ट्रेनिंग लेट होगी, क्या होगा। देखो अगर सुलह अगर सुलह हो गया, तो आप जेटीसी अगर लास्ट दिन भी आओगे, जैसे मान लो 17 जून से शुरू हो रहा है, 17 जुलाई तक अगर आप 16 जुलाई तक आओ जेटीसी में, तो आप 2025 बैच के ही सिपाही कहलाओगे, समझ रहे हो? जो पीएनओ नंबर मिलता है, जो हम लोग यहाँ लगाते हैं ना पीएनओ नंबर, तो उससे भी असर पड़ता है बाद इन फ्यूचर, जैसे प्रमोशन-वमोशन, जैसे आप लेट ज्वाइन करेंगे तो थोड़ा अंतर पड़ता है, ठीक है? बात करते हैं, जैसे मान लो आपको कोई केस से सुलह नहीं हो पाया, ठीक है? आपकी क्या होगी, जेटीसी लेट हो गई, चाहे आरटीसी लेट हो रही है, तो उसमें होगा क्या, जैसे मान लो फॉर एग्जांपल आपको समझा रहा हूँ, जैसे मान लो आप गोरखपुर जिले के हो, या देवरिया या बनारस या लखनऊ जहाँ के हो, आपके ऊपर केस चल रहा है, सुलह नहीं हो पाया, मान लो 2 महीने, 4 महीने, 6 महीने लग गए, ट्रेनिंग 10 महीने होगी ना, 1 महीना जेटीसी, 9 महीना आरटीसी, ठीक है? तो मान लो अगर लेट हो रहा है, जैसे आप सुलह नहीं पड़ोसी कर पा रहा, जहाँ जिससे झगड़ा हुआ है, सुलह कराने को तैयार नहीं है, तो आपको करना क्या है, जैसे आपको उसके थोड़ा, जैसे नहीं होता पैर पकड़ लो, अरे जैसे कि हम कहते हैं, एक कहावत है ना कि जब काम पड़ता है तो गधे को बाप बोलना पड़ता है। तो काम निकालने के लिए, समझ रहे हो आप, थोड़ा प्यार से नॉर्मल बात, कंप्रोमाइज करो, कंप्रोमाइज कर दिया, मैनेज करो, थाने से या उनसे मैनेज करो, मैनेज हो गया तो हो गया। अगर तो उसमें होगा क्या, अगर आप ज़्यादा टाइम लगता है, तो आपकी जीटीसी लेट होगी या आरटीसी। जैसे मान लो आप गोरखपुर जिले के हो, 10 लड़के, आपको एग्जाम्पल दे रहा हूँ, जैसे 10 लड़के गोरखपुर जिले में लेट हो गए केस वाले, कुछ देवरिया में, कुछ कुशीनगर में, कुछ बनारस, कुछ लखनऊ, तो ऐसे-ऐसे लड़कों को इकट्ठा किया जाएगा। जैसे मान लो 10 लड़के गोरखपुर से, 10 लड़के देवरिया से, 15 लड़के बनारस से, 20 लड़के लखनऊ से, तो इनका ग्रुप बनेगा 60-70 या 100-150, जितने लड़के होंगे इनके इनके अलग से ट्रेनिंग कराई जाएगी, इनकी जेटीसी लेट होगी। जैसे मान लो अगर आपकी जेटीसी जून में हो रही है, और मान लो जून में हुई, तो इनकी जेटीसी 6 महीना बाद, मान लो 4 महीना बाद, जुलाई, मतलब मान लो उधर सितंबर अक्टूबर में ऐसे करके होगी, बस। और कोई दिक्कत आपको नहीं होगा। अगर आप आरोपी पाए जाएंगे तो आपको ट्रेनिंग से वापस बुलाया जाएगा या जॉब से बुलाया जाएगा, ठीक है? बाकी अगर किसी मित्र को कोई दिक्कत हो, और हाँ देखो, ये डीएनएस, बवासीर, इनके लिए आप परेशान ना हो, ये सब नॉर्मल चीजें, ये हाइड्रोसील, हार्निया, ऑपरेशन कराए हैं, ये सब पुलिस में नहीं चेक होता। आपकी किस्मत खराब है तो शायद चेक हो जाए, मान के चलिए 98% उम्मीद है कि प्राइवेट पार्ट नहीं चेक होंगे। ये उंगली टेढ़ी उड़ी, दांत टेढ़े मेढ़े, परेशान ना हो आप लोग, ठीक है? दांत साफ करवा लेना, कान साफ करवा लेना मेडिकल से 4 दिन पहले। जैसे फॉर एग्जांपल अगर आपका मेडिकल 22 अप्रैल को है, तो आप 18 को ही साफ करा देना। जैसे जो कान है साफ जब होगा ना, तो उसमें लाल लाल धब्बे हो जाते हैं, तो 1-2 दिन उसका सही होने में लगते हैं। अपने हाथ से साफ नहीं करना भाई, अपने हाथ से करोगे तो कहीं दाएं बाएं घुस गया तो फिर प्रॉब्लम हो जाएगी ना, लास्ट स्टेज चल रहा है। और अगर आप यहाँ पे बाहर हो गए भाई, तो जिंदगी भर पछतावा होगा। इतनी बड़ी वैकेंसी, 60,244 वैकेंसी आने वाली है नहीं, ठीक है? तो कोई लापरवाही नहीं करना। किसी मित्र को कोई प्रॉब्लम हो, आप कमेंट करो, टेलीग्राम से जुड़ जाओ, वहाँ कमेंट करो। अब हमसे बेफिक्र होकर बात करो, मैं हर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन दूंगा आपको। अगर आप फॉर्मेट नहीं मिल पा रहा, राजपत्रित वाला टेलीग्राम में अप्लाई है, प्रधान वाला, संभ्रांत वाला, कोई भी दिक्कत हो आप टेलीग्राम ज्वाइन कर लो या कमेंट करो। कोई प्रॉब्लम हो मेडिकल से, मैं बताऊंगा सोल्यूशन आपको। तब तक के लिए वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, ठीक है, शेयर कर दीजिए। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है? बाकी के लिए धन्यवाद। जो आपको कमेंट करना हो, कोई सुझाव देना हो, सब बताना आप, ठीक है? तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद।